हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिरी पाए बनाने की रेसिपी, जिसमें मैंने सिरी पाए को वॉश करने का तरीका भी बताया है और बनाने का तरीका भी। इससे पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने सिरी पाए को वॉश करके दिखाया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और जिस किसी को भी सिरी पाए बनाना मुश्किल लगता है, आज मेरी वीडियो देखने के बाद किसी को भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में और स्टेप बाय स्टेप सिरी पाए बनाए हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। इस रेसिपी में मैंने सिरी और पाए दोनों बनाए हैं, मगर अगर आप सिर्फ पाए बनाना चाहते हैं तो आप सिरी ऐड मत कीजिएगा, सिर्फ पाए में भी सेम रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले आई हूँ पाए और सिरी भी मैंने यहाँ पे साथ साथ ले रखी है। मैं दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे वॉश करूँगी प्रॉपरली। तो सबसे पहले मैंने इसको एक बड़े वेसल में यानी कि तसले में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे सिरी भी ले रखी है। साथ साथ मैंने यहाँ पे ज़बान के भी कुछ पीसेस लिए हैं और मैंने यहाँ पे पाए भी ऐड करे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1 कप आटा। मैंने यहाँ पे सिंपली आटा लिया है। आप यहाँ पे आटे का जो मोटा पार्टिकल होता है जिसको चोकर कहते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने सिंपली यहाँ पे 1 कप आटा लिया है और इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है पूरे सिरी पाए में। और अब हम यहीं पर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक और ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के वाइट विनेगर। मैं यहाँ पे सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जो स्मेल होती है सिरी पाए में वो निकल जाएगी प्रॉपरली। तो जब कभी भी आप पाए वगैरह या सिरी वगैरह या ज़बान वगैरह को वॉश कीजिएगा तो विनेगर को ज़रूर से ऐड कीजिएगा, ये बहुत हेल्पिंग एजेंट होता है स्मेल निकालने में। और अब हम अपने हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अपने एक एक पीस में इस तरीके से रब कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से रब कर लिया है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और 15 से 20 मिनट बाद हम इसको वॉश करेंगे, कम से कम 3 से 4 पानी से। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको वॉश करने के लिए चलते हैं। तो सिरी पाए को वॉश करने के लिए मैंने इसको एक छन्ने के ऊपर रख दिया है और यहाँ पे हम टैप वाटर के नीचे सारे पीसेस को रगड़ रगड़ के इस तरीके से वॉश करेंगे। इससे इसमें जो बाल वगैरह, जो गंदगी वगैरह होगी और जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी। तो मैं सारे ही पीसेस को इस तरीके से रगड़ रगड़ के वॉश करूँगी और साइड में रखती जाऊँगी। तो इस तरीके से रगड़ रगड़ के हम इसे 2 से 3 पानी से वॉश करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सारे पीसेस को वॉश कर लिया है एक पानी से और अब इसमें जो मगज़ बचा है, जो सिरी बची है, उसको भी हम इस तरीके से प्रॉपर्ली वॉश करेंगे। हर साइड और हर कॉर्नर को प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे हम यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा मगज़ भी यहाँ पे क्लीन हो गया है। और यहाँ पे जो आटा और जो ये गंदगी वगैरह है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सिरी पाए को एक पानी से वॉश कर लिया है। तो अब हम वापस से इसको दूसरे पानी से वॉश करेंगे ताकि इसमें प्रॉपर तरीके से जो भी गंदगी वगैरह हो और जो बाल वगैरह जो इसमें बाकी हों वो भी यहाँ पे निकल जाए। तो आप यहाँ पे 2 से 3 पानी से अच्छे से सारे पीसेस को रगड़ रगड़ के वॉश करिएगा और इसमें जो गंदगी वगैरह बची है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पानी से सिरी पाए को वॉश कर लिया है और 90% ये साफ़ हो चुके हैं। बाकी के 10% जो बचे हैं वो हम तीसरे पानी में इसको वॉश करके साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस को रगड़ रगड़ के वॉश करते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे और इस तरीके से एकदम परफेक्टली हमारे सिरी पाए साफ़ हो जाएंगे। इसमें कोई भी गंदगी वगैरह, कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। तो ये लीजिए, हमने सिरी पाए को यहाँ पे 3 पानी से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिरी और पाए बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो गए हैं। इसमें ना तो कोई गंदगी है और ना कोई बाल वगैरह हैं। तो यहाँ पे सिरी पाए को धुलने का काम तो हो गया है और अब टाइम आ गया है कि हम इसको पकाएं। तो मैं सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लूँगी और उसके अंदर पाए को ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे सिरी को ऐड नहीं किया है, सिरी को हम बाहर ही रखेंगे अभी। तो अब हमें यहीं पर ऐड करने होंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 ली है बड़ी इलायची, 4 से 5 लेंगे छोटी इलायची, 15 से 20 लेंगे काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून भर के लिया है ज़ीरा और 2 इंच का लेंगे दालचीनी का टुकड़ा। और इन सभी साबुत मसालों को हम इस प्रेशर कुकर में इस तरीके से ऐड कर देंगे। साथ साथ इसी के अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़ पत्ते। एक ली है मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की प्याज जिसको कि फाइनली डाइस कर लिया है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट।
साथ साथ यहीं पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप यहाँ पे नमक भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून, मगर मैं नमक को बाद में डालूँगी। और साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर 2 कप पानी, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी यखनी तैयार कर रहे हैं और हमें यहाँ पे पाए को गलाना होगा। तो यहीं पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर हम लगा देंगे इसके अंदर एक प्रेशर कुकर की लिड। इसमें एक प्रेशर आने का हम वेट करेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसको 35 मिनट के लिए पकाएंगे और प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। तो जब तक हमारी यखनी पक रही है यानी कि पाए गल रहे हैं, उसी बीच हम यहाँ पे दूसरे बर्नर के ऊपर लेंगे एक डीप लाइन वेसल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक भगोना और उसी के अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून तेल। यहाँ पे सरसों का तेल है तो तेल को हम गरम करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसी के अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि फाइनली डाइस कर लिया है। और अब हम प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक हम उसको इस तरीके से चलाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम इस प्याज को तेल को स्क्वीज़ आउट करके बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसी तेल के अंदर ऐड करेंगे 200 ग्राम प्याज का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिसका कि पेस्ट तैयार कर लिया था और इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को चला चला के 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे जो प्याज में जो एक मीठापन होता है और एक जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे चलाते हुए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसी के अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड इंग्रेडिएंट, जिसे मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक लिया है। नमक हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि यखनी में हमने नमक नहीं डाला था। अगर आप यखनी में नमक डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ली है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के लेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सारे मसालों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इन मसालों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे निकल जाए। और ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके मसाले यहाँ पे जले नहीं। और हम यहाँ पे मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक तेल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता। तो यहाँ पे तेल सरफेस पे आने लगा है तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ कप यानी कि 125 ग्राम मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप दही ऐड कीजिएगा तो गैस की फ्लेम आपकी एकदम लो होनी चाहिए और यहाँ पे आप फ्रेश दही ही ऐड कीजिएगा। और हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे जब तक जो दही है वो अच्छे से भुन नहीं जाता और तेल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता। और इसी बीच 35 मिनट हो चुके हैं हमारी यखनी को पकते हुए और यहाँ पे प्रेशर भी हो चुका है नेचुरल रिलीज़। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और यहाँ पे हमारे जो पाए हैं वो परफेक्टली गल गए हैं जिस तरीके के हमें चाहिए थे। तो अब हम उसी डीप लाइन वेसल यानी कि भगोने के अंदर ऐड करेंगे जो सिरी हमने बाहर निकाल के रखी हुई थी उसको, क्योंकि सिरी को गलने में बहुत कम वक्त लगता है तो इसलिए हमने इसको पाए के साथ नहीं गलाया था। तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ साथ हम यहाँ पे अब जो हमारे पाए हैं उनको हम निकालेंगे, यखनी को नहीं निकालेंगे, सिर्फ पाए को निकालेंगे और इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। और इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। बस हम यहाँ पे पाए जो हैं वो शामिल करेंगे और जो ज़बान थी उसको। और अब हम 3 से 4 मिनट के लिए सिरी और पाए दोनों को मसाले के साथ हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि थोड़ी सी भी अगर रॉ स्मेल हो सिरी और पाए में तो वो यहाँ पे निकल जाए। मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे हम इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सिरी और पाए दोनों को भूनते हुए और इसमें तेल सरफेस पे आने लगा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर यखनी ऐड कर दें। तो हम यहाँ पे यखनी को स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि जो गरम मसाले हमने इसके अंदर ऐड करे थे वो भी निकल जाएंगे और इसमें छोटी छोटी किरचियाँ होती हैं जब हम पाए को गलाते हैं तो वो भी यहाँ पे निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे ज़रूर से छान के यखनी को ऐड कीजिएगा और इस तरीके से एक स्पून की हेल्प से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे जितना भी यखनी का अर्क है वो आपके पाए के सालन के अंदर चला जाएगा और बाकी जो चीज़ें बचेंगी हम उसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें 1 कप पानी, क्योंकि मुझे यहाँ पे यखनी थोड़ी कम लग रही थी। अगर आपकी यखनी यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे पानी ऐड करें, आप यहाँ पे पाए की कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
और अब हम इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगी तब हम इसको लिड से कवर करके कम से कम स्लो गैस पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाए में और एक लसलसापन भी आता है, क्योंकि जब तक लसलसापन नहीं आता पाए में तो पाए आपके समझ जाइए कि ना तो सही से गले हैं और ना सही से पके हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें पाए में लस आए ही आए। और यहाँ पे हमारे पाए अच्छे से पक गए हैं और यहाँ पे एकदम अच्छे से गल भी गए हैं। इसी मोमेंट पे आप यहाँ पे नमक और मिर्च दोनों को ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने सीरीज़ में ऐड की थी वो भी यहाँ पे अच्छे से पक गई है और पाए भी यहाँ पे प्रॉपरली पक गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो प्याज तल के रखी हुई थी उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब हम इसी के अंदर ऐड करेंगे काफ़ी सारा हरा धनिया, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। और साथ साथ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जूलियन कटी हुई अदरक और ऐड कर रही हूँ इसमें 3 से 4 चॉप करी हुई हरी मिर्चें। और लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर 1 नींबू का रस। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पाए का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगी, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और एकदम परफेक्ट पाए हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो ये लीजिए, हमारे सिरी पाए एकदम बनके तैयार हो गए हैं और आप इन्हें सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, कुलचे के साथ। ये सभी चीज़ों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करके सिरी पाए ज़रूर से बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इनको एक बार बनाया तो आप ज़रूर से बार बार बनाएंगे। और अगर आप खाली पाए बनाना चाहते हैं तो आप सिरी ना ऐड कीजिए, आपके पाए सेम इसी प्रोसीजर से बन जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।